हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा मॉड्यूल नंबर 8 का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फाइबर टाइप्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होने वाले ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट टाइप्स को पहचानेंगे। इसके साथ ही हम डिफरेंट फाइबर्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, मीन्स वी विल कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। इसके अलावा लास्ट हमारा लर्निंग आउटकम होगा, वी विल नो द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस फाइबर्स। हम जो फाइबर के जितने भी टाइप्स है उनके स्पेसिफिक यूज़ या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में है, हम लाइट के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें लाइट सोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर उस लाइट सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक या लाइट सोर्स से डिटेक्टर तक कैरी करता है और डिटेक्टर उसको फिर से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ बेसिकली डाइलेक्ट्रिक सिलिंड्रिकल वेवगाइड यूज्ड एज ए मीडियम इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका पर्पस क्या है, लाइट सिग्नल को गाइड करना फ्रॉम सोर्स टू डिटेक्टर। और हम जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स हमारी लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के कोर में गाइड होती है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे बेसिकली सिलिंड्रिकल वेवगाइड है, जो कि ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है और इसके दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक इनर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, उसको हम कहते हैं कोर, और साथ ही सराउंडिंग में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम क्लेडिंग। N1 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग है। और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में N1 इज़ ग्रेटर देन N2 होता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग से। सो कोर बिहेव्स लाइक ए डेंसर मीडियम और क्लेडिंग जो कि सराउंडिंग में होती है वो हमारा रेयर मीडियम होता है। तो इस वजह से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है और लाइट हमारी एक एंड से दूसरे एंड पे गाइड होती है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम टाइप के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन को समझें तो अगर हम मटेरियल के बेसिस पे बात करें, मटेरियल के बेसिस पे मतलब कोर जिस मटेरियल से बना होता है, क्लेडिंग जिस मटेरियल से बना होता है, तो उसकी बेसिस पे हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक पहला टाइप होता है प्लास्टिक फाइबर। प्लास्टिक फाइबर में कोर और क्लेडिंग दोनों प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है और इसका यूज़ सेंसर्स और लेबोरेटरी पर्पस आदि के लिए यूज़ होता है। ये फाइबर काफ़ी थिक होता है। साथ ही जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं फाइबर, उसको हम कहते हैं ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर में कोर और क्लेडिंग दोनों सिलिका ग्लास मटेरियल की बनी होती है। सिलिका मीन्स SiO2 को हम कहते हैं सिलिका ग्लास की बनी होती है, कोर और क्लेडिंग दोनों। तो अगर जिस फाइबर में कोर और क्लेडिंग दोनों सिलिका ग्लास फाइबर की बनी होती है तो उस फाइबर को हम कहते हैं ग्लास फाइबर। इसके अलावा तीसरी एक कैटेगरी भी होती है जो कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होती है, उनको हम बोलते हैं PCS फाइबर। PCS का फुल फॉर्म है प्लास्टिक क्लेडेड सिलिका ग्लास फाइबर। PCS मीन्स प्लास्टिक क्लेडेड मीन्स इसकी जो क्लेडिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है और जो कोर है वो ग्लास का बना होता है। मीन्स ऐसा फाइबर जिसमें कोर ग्लास का बना होता है और क्लेडिंग
प्लास्टिक का होता है, तो उस फाइबर को हम कहते हैं पीसीएस फाइबर। इस तरह के फाइबर का यूज़ मोस्टली सेंसर्स में यूज़ होता है। तो मटेरियल के बेसिस पे 3 तरह के फाइबर हो गए। प्लास्टिक फाइबर जिसका यूज़ सेंसर्स में या हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए या सिंपल लाइट को एक एंड से दूसरे एंड पर गाइड करने के लिए बहुत इजी तरीके से इसमें लाइट गाइड हो जाती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। पर जो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन में जो फाइबर यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या हाई डाटा रेट के लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, उसमें जो फाइबर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ग्लास फाइबर। तो मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या जो फाइबर जो हमारा पॉपुलरिटी है वो कौन सा फाइबर है? ग्लास फाइबर। इसके अलावा तीसरा एक और फाइबर होता है, मैंने बताया पीसीएस फाइबर, जिसमें क्लेडिंग प्लास्टिक की होती है और कोर सिलिका ग्लास का होता है। इस तरह के फाइबर का यूज़ हम सेंसर्स में यूज़ करते हैं। बट जो हम इम्पॉर्टेंट जो टाइप है, जो हम बताया मैंने कि ग्लास फाइबर ही हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर के जो टाइप्स है वो बेसिकली अब बता रहे हैं हम। तो उसमें कहते हैं पहला फाइबर है हमारा मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर जिसमें नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट में इसको MMF कहते हैं, मल्टी मोड फाइबर। ऐसा फाइबर जिसमें एक से ज़्यादा तरीके से लाइट प्रोपागेट होती है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, तो उसको बोलते हैं हम मल्टी मोड फाइबर। और लास्ट हमने वीडियो लेक्चर में देखा कि मल्टी मोड फाइबर उस फाइबर को कहते हैं जिसमें वी पैरामीटर, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर या वेवगाइड पैरामीटर या वी पैरामीटर, उसकी वैल्यू 2.405 से ज़्यादा आती है, तो उस फाइबर को हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। और मल्टी मोड फाइबर मीन्स ऐसा फाइबर जिसमें एक से ज़्यादा तरीके से लाइट एक एंड से दूसरे एंड प्रोपागेट होती है। इस तरह के फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो है होता है स्टेप इंडेक्स होता है। स्टेप इंडेक्स होता है मीन्स कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 तो पूरे कोर में एक जैसा, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कम होता है पर पूरे क्लेडिंग में एक जैसा। आगे और हम देखेंगे इस प्रोफाइल को डिटेल में। इसके अलावा दूसरा फाइबर होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GIF। ये भी बेसिकली मल्टी मोड फाइबर होता है। इसमें भी वी पैरामीटर की वैल्यू 2.405 से ज़्यादा आती है, पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो है ग्रेडेड टाइप होता है। ग्रेडेड टाइप होता है मीन्स कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता है। सपोज हम इमेजिन करें कि ये कोर है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर है और ये कोर का सेंटर है, तो सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। तो हम अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ड्रॉ करें तो सेंटर में सबसे ज़्यादा, जिसको नाम दे दें हम N1, पर जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ऐसे ही इस साइड भी दूर जाएंगे तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल बनता है। तो इस तरह के फाइबर को हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, जो कि बेसिकली मल्टी मोड फाइबर ही होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर होता है सिंगल मोड फाइबर, जिसमें वी पैरामीटर की वैल्यू 2.405 से कम होती है। तो हम जानते हैं कि वी की वैल्यू अगर 2.405 से कम होती है तो ये कट ऑफ कंडीशन में आता है सिंगल मोड के लिए। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में फाइबर में लाइट प्रोपागेट होने का केवल एक ही तरीका होता है। तो अगर जिस फाइबर में केवल एक ही तरीके से लाइट प्रोपागेट होती है तो उस फाइबर को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यह फाइबर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सिंगल मोड फाइबर SMF ये सबसे ज़्यादा दूसरे 2 फाइबर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम समझेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है। बट इस फाइबर में एक ही तरीके से लाइट एक एंड से दूसरे एंड प्रोपागेट। हम तीनों टाइप जो कि इम्पॉर्टेंट है, मल्टी मोड फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड फाइबर, हम तीनों फाइबर को कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्टिंग्विश करना चाहें या कंपेयर करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट है उनकी डायमेंशन। मल्टी मोड फाइबर में जो कोर की डायमेंशन जो होती है वो
रिलेटिवली ज़्यादा होती है। 50 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्सीमेट में कुछ भी हो सकती है। तो मतलब अगर हम मल्टीमोड फाइबर की बात कर रहे हैं तो कोर की डायमेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लेडिंग की डायमेंशन 125 माइक्रोमीटर, और हम फाइनली एक कोटिंग और करते हैं, प्रोटेक्टिंग कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग भी कहते हैं उसको, वो मिला के डायमेंशन हो जाती है टोटल 250 माइक्रोमीटर। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ कोर। तो अगर मल्टीमोड फाइबर है तो कोर की डायमेंशन 50 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होती है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर की डायमेंशन थोड़ी कम होती है, लगभग 25 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो जो कोर का डायमीटर है वो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में अराउंड 25 माइक्रोमीटर होता है। और जो इम्पॉर्टेंट फाइबर है हमारा सिंगल मोड फाइबर, उसमें कोर की डायमीटर 9 माइक्रोमीटर या इवन उससे कम होती है, 8 माइक्रोमीटर भी होती है। तो सिंगल मोड फाइबर जिसमें हम जानते हैं कि एक ही मोड प्रोपागेट होता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी जो कोर की डायमेंशन काफ़ी कम होती है। 9 माइक्रोमीटर कोर की डायमेंशन होती है, बाकी डायमेंशन तो जो हमें बाहर से दिखता है वो डायमेंशन सबकी लगभग एक जैसी होती है। तो एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है सिंगल मोड फाइबर में और दूसरे फाइबर में, कोर की डायमेंशन। इसके अलावा दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। जैसे मैंने बताया कि मल्टी मोड फाइबर है तो उसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट एक जैसा होता है, उसके बाद फिर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है क्लेडिंग का, और उसके बाद फिर एयर आ जाती है बाहर तो उसका फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल हमें कैसा दिखता है कि स्टेप्स जैसा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, ये कोर का है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है क्लेडिंग का है, और उसके बाद फिर हमारी एयर का आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल अगर एक स्टेप्स जैसा दिखता है तो हम उस तरह के फाइबर को हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल वाला फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर जो कि 50 to 100 माइक्रोमीटर की कोर की डायमेंशन वाला होता है, पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कैसा होता है, स्टेप इंडेक्स होता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो है कोर का एक जैसा नहीं होता है, कोर के सेंटर में सबसे ज़्यादा, और जैसे हम कोर के सेंटर से दूर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ये जो सेंटर है, सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, पर जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, ये सेंटर से हम दूर जा रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल है तो इस तरह के फाइबर को हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। साथ ही सिंगल मोड फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल भी क्या होता है, स्टेप इंडेक्स होता है। तो मल्टी मोड फाइबर को पूरा नाम बोलना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। ऐसे ही दूसरे फाइबर को हम बोलें तो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, और तीसरे फाइबर को हम बोलें स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, जिसको हम पॉपुलर नाम से MMF, GIF और SMF कहते हैं। और पॉइंट पे हम कंपेयर करें तो उसमें रे डायग्राम से, मतलब फाइबर को देखते से या उसका फ़ोटो देखते से हम पहचान सकते हैं कि ये मल्टी मोड फाइबर का है या ग्रेड इंडेक्स फाइबर का है। तो अगर एक से ज़्यादा मोड बताए जा रहे हैं जिसमें रे डायग्राम में, तो डेफिनेटली, और सीधी सीधी लाइनों में बताया जा रहा है तो हम फाइबर को हम बोलेंगे मल्टी मोड फाइबर। और हमारा लाइट के प्रोपागेशन का तरीका ग्रेजुअली चेंजेस होता है, उसका डायरेक्शन ग्रेजुअली चेंजेस होता है। सेकंड वाले केस में यहाँ ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो अगर इस तरह से लाइट का जाने का रास्ता अगर बताया जाता है या रे का पाथ बताया जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सेंटर में अलग है और सेंटर से अवे अलग है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग है तो डेफिनेटली लाइट के रिफ्रैक्शन अलग होगा, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सिमिलरली यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हुए वो उसका पाथ ग्रेजुअली चेंज होता है।
तो अगर इस तरह से रे डायग्राम बनाया जाता है तो हम कहेंगे इसको ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और सिंगल मोड फाइबर है तो उसमें लाइट के जाने का एक ही रास्ता है, तो इसलिए लाइट को हम क्या बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाना। तो अगर एक ही रे बनाया या एक ही रास्ता बनाया वो स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ फाइबर, तो इस तरह के फाइबर को हम क्या कहते हैं, सिंगल मोड फाइबर। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रे डायग्राम की बेसिस पे हम तीनों फाइबर को हम डिस्टिंग्विश या कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका परफॉर्मेंस। जो ऑप्टिकल फाइबर में तीनों फाइबर का जो हमें कंपेयर करना है उनके परफॉर्मेंस की बेसिस पे करना है। और परफॉर्मेंस में यहाँ पर क्या हमारा परफॉर्मेंस का पैरामीटर होता है, डिस्पर्जन और डाटा रेट। तो अगर डिस्पर्जन और डाटा रेट की बात करें तो मल्टी मोड फाइबर में, जो कि पहला टाइप यहाँ MMF है, तो चूँकि MMF में बहुत सारे मोड हैं और अलग अलग मोड में हम जानते हैं कि टाइम डिले होता है, प्रोपागेशन का टाइम डिले होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्जन ज़्यादा होता है। डिस्पर्जन का मतलब हमने बताया है कि पल्स की ब्रॉडनिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन अगर मल्टी मोड फाइबर है तो डिस्पर्जन काफ़ी ज़्यादा होगा, और डिस्पर्जन ज़्यादा होने से डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी कम होती है। तो मल्टी मोड फाइबर में बाकी दो फाइबर के कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी या डाटा रेट काफ़ी कम होता है। MBPS के वैल्यू का डाटा रेट होता है मल्टी मोड फाइबर में। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हम जानते हैं कि इसमें भी एक से ज़्यादा मोड होते हैं, पर चूँकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इस टाइप से है कि लगभग सेम स्पीड से, मतलब लाइट कौन से भी रास्ते को फॉलो करे उनमें टाइम लगभग सेम लगता है। ओके, तो मीन्स सभी मोड एक एंड से दूसरे एंड पे जो है एक ही टाइम पर पहुँचेंगे। यहाँ पे स्पीड लिख रखा है मैंने, पर स्पीड से मेरा मतलब है यहाँ पर एक ही टाइम पर प्रोपागेट्स विद द नियरली सेम टाइम। मीन्स एक एंड से दूसरे एंड पर लाइट कौन से भी रास्ते से ट्रेवल करेगी वह एक ही टाइम पर जो है आउटपुट एंड पे पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं इस केस में डिस्पर्जन काफ़ी कम हो जाता है। तो डिस्पर्जन कम हो जाता है तो डेफिनेटली डाटा रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरीके के ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम लगभग कुछ मेगा MBPS से लेके कुछ 3 Gbps तक हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रिलेटिवली हाई डाटा रेट होता है, पर सबसे कम डिस्पर्जन होता है सिंगल मोड फाइबर में, क्योंकि इस वाले केस में केवल एक ही तरीके से लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपागेट होती है, तो मोडल डिस्पर्जन काफ़ी कम होता है। और मोडल डिस्पर्जन कम होने से डाटा रेट या इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मोर देन 3 Gbps का डाटा रेट हम सिंगल मोड फाइबर में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है डिस्पर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑप्टिकल फाइबर में डिफरेंट फाइबर को कंपेयर करने के लिए। तो हम यहाँ पर इस कंक्लूजन में पहुँच सकते हैं कि सिंगल मोड फाइबर अगर है तो हमारा डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो पॉपुलर है वो सिंगल मोड फाइबर की वजह से है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी पॉइंट्स पे हम कंपेयर करें तो मल्टी मोड फाइबर में लाइट प्रोपागेट करवाने के लिए हमें जो लाइट सोर्स यूज़ करना रहता है हम उसमें LED हम यूज़ कर सकते हैं। LED को यूज़ करना बहुत आसान है, और LED को मल्टी मोड फाइबर में LED की लाइट को मल्टी मोड फाइबर में कपल करना भी रिलेटिवली ईजी है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में भी हम LED यूज़ कर सकते हैं, लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर सिंगल मोड फाइबर है क्योंकि उसमें कोर की डायमेंशन काफ़ी कम होती है तो हमें, और लाइट लगभग स्ट्रेट लाइन में भी जाती है, तो हमें हाईली डायरेक्शनल लेज़र सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही कॉस्ट की बात करें तो सबसे वैसे तीनों फाइबर कॉस्टली है, पर सबसे चीप या सबसे कम कॉस्टली होगा मल्टी मोड फाइबर, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। सबसे डिफ़िकल्ट होगा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली चेंज करना कोर के वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे कॉस्टली कौन सा होगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर।
एप्लीकेशन की हम बात करें तो मल्टी मोड फाइबर का यूज़ हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, या कहें कि हम फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर या उसके भी कम होती है। तो अगर एक कम डिस्टेंस का कम्युनिकेशन सिस्टम है तो हम यूज़ कर सकते हैं मल्टी मोड फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो कि काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से और सिंगल मोड फाइबर का डेवलपमेंट होने की वजह से ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आजकल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बट इनका कुछ सेंसर्स के केस में एप्लीकेशंस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में फाइबर यूज़ किया जाता है वो सिंगल मोड फाइबर है, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर में हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी उसकी काफ़ी लार्ज है। तो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम सिंगल मोड फाइबर को हम यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं सिंगल मोड फाइबर, और शॉर्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी मोड फाइबर, और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। इन 3 फाइबर के अलावा कुछ स्पेशल पर्पस के फाइबर्स भी होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं 3 स्पेशल पर्पस फाइबर की बात करूँगा। उसमें पहला फाइबर है डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर। डिस्पर्जन शिफ्ट, इस फाइबर में नॉर्मल हमारा जो फाइबर होता है स्टैंडर्ड फाइबर, उसमें मिनिमम डिस्पर्जन होता है 1.33 माइक्रोमीटर पर। जो नॉर्मल फाइबर में 1.33 माइक्रोमीटर पे मिनिमम डिस्पर्जन होता है, पर हमने एक वीडियो लेक्चर में एटेन्यूएशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि सिलिका ग्लास फाइबर में 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर एटेन्यूएशन मिनिमम होता है। तो एटेन्यूएशन मिनिमम 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पे होता है, पर स्टैंडर्ड सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्जन 1.31 माइक्रोमीटर पे होता है। तो हम चाहते हैं कि इस वेवलेंथ पे जिस पे एटेन्यूएशन मिनिमम होता है डिस्पर्जन भी मिनिमम हो, तो उसके लिए हमें फाइबर के थोड़ा उसकी जो कोर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि हमारा मिनिमम डिस्पर्जन जो कि पहले 1.31 माइक्रोमीटर पे, यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो से कि पहले स्टैंडर्ड फाइबर में मिनिमम डिस्पर्जन, ये मिनिमम डिस्पर्जन की वैल्यू है, ये लगभग 1.31 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर है। पर हम डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर का यूज़ करके हम उस मिनिमम डिस्पर्जन को हम 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पे हम ला सकते हैं। तो ये लो डिस्पर्जन, ये वाला जो है डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर का कर्व है, तो लो डिस्पर्जन लगभग 0 डिस्पर्जन हम किस वेवलेंथ पे लिया है 1.55 माइक्रोमीटर या 1.1550 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ला दें। तो अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो उस फाइबर को हम क्या कहते हैं डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर। ऐसा करने के लिए हमें जो डिस्पर्जन में हम जानते हैं एक तरह का डिस्पर्जन वेवगाइड डिस्पर्जन, तो वेवगाइड डिस्पर्जन की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ये वी टाइप की प्रोफाइल अगर हम रखें, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम इसको वी टाइप रखें तो हम डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर बना सकते हैं। तो इस तरह के फाइबर का क्या फ़ायदा मिलता है हमें कि मिनिमम डिस्पर्जन हमारा शिफ्ट हो जाता है 1.31 माइक्रोमीटर से की बजाय 1.55 माइक्रोमीटर पे शिफ्ट हो जाता है, और इस वेवलेंथ पे हम जानते हैं एटेन्यूएशन मिनिमम हो जाता है। तो अगर ऐसा फाइबर हम बना लेते हैं तो इस केस में एटेन्यूएशन भी मिनिमम हो जाएगा और डिस्पर्जन भी मिनिमम हो जाएगा। तो हम कहें कि इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और रिपीटर स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप का फाइबर है डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर। डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर में हमने देखा एक वेवलेंथ पे हमारा डिस्पर्जन मिनिमम डिस्पर्जन शिफ्ट हुआ। हम चाहते हैं कि एक पूरी रेंज में, वेवलेंथ की पूरी रेंज में डिस्पर्जन लो हो, मीन्स हम अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करें तो भी हमारा डिस्पर्जन क्या हो, लो हो। तो उसको उस तरह के फाइबर को अगर हम बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर।
यहाँ पर हम देखें, ये जो कर्व है ये डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर का कर्व है। इसमें लो डिस्पर्जन एक पूरी रेंज की वेवलेंथ में है, इस वेवलेंथ से लेके इस वेवलेंथ तक पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिस्पर्जन हमारा लो है, ताकि हम ये वेवलेंथ यूज़ करें तब भी डिस्पर्जन लो हो, ये वेवलेंथ यूज़ करें तब भी लो, ये वेवलेंथ मतलब इस रेंज में सारी वेवलेंथ यूज़ करें तो हमारा डिस्पर्जन लो हो। तो इस तरह के फाइबर का हम यूज़ कर सकते हैं। एक ही फाइबर में बहुत सारी वेवलेंथ को हम इन प्रोपागेट करवाएं, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट प्रोपागेट करवाएं, तब भी फाइबर में डिस्पर्जन कम हो। तो एक ही फाइबर में बहुत सारी वेवलेंथ को प्रोपागेट करवाने के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अगर हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ को के सिग्नल को हम मिक्स करके एक ही फाइबर में प्रोपागेट करवाते हैं, तो उस केस में जो फाइबर हमारा कौन सा होना चाहिए, डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर, जिसमें हम पूरी एक काफ़ी रेंज में डिस्पर्जन क्या होता है, लो। इस तरह के फाइबर को बनाने के लिए अगेन उसकी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें वेरी करना पड़ता है। तो ये कि टिपिकल एग्जांपल है कि कैसे हम कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल नहीं है, इस तरह की प्रोफाइल को हम बोलते हैं W प्रोफाइल, W क्योंकि ये थोड़ा W टाइप दिख रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये एक टाइप का हमारा क्या हो गया, स्पेशल टाइप का फाइबर हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर। एक और फाइबर के बारे में बात करूँ मैं यहाँ पे, जो कि हम सुनते रहते हैं, पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर। ये भी एक सिंगल मोड फाइबर ही होता है, पर इस फाइबर में और नॉर्मल सिंगल मोड फाइबर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सिंगल मोड फाइबर में पोलराइजेशन रेंडमली वेरी होता रहता है। पोलराइजेशन मीन्स हमारे लाइट वेव का, सिग्नल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन। तो अगर वो रेंडमली वेरी होता रहता है किसमें, स्टैंडर्ड फाइबर में। पर हमें कुछ एप्लीकेशंस में हम चाहते हैं कि जैसा हमने पोलराइजेशन का डायरेक्शन हमने इन फाइबर के इनपुट एंड पे सेट किया, हमें वैसा ही पोलराइजेशन का डायरेक्शन हमें आउटपुट एंड पे मिले। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप का फाइबर बनाना पड़ता है। तो उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर, PMF। इस तरह के फाइबर में हमारा लाइट सिग्नल के पोलराइजेशन में रैंडम चेंजेस नहीं होता है, जैसे जैसे सिग्नल हमारा प्रोपागेट होता है। तो इस तरह के फाइबर का यूज़ कर सकते हैं हम। कुछ स्पेशल सेंसर्स होते हैं इसमें, पोलराइजेशन सेंसर्स या कहें कि फेज मॉड्यूलेटेड सेंसर्स जो होते हैं, उसमें इस तरह के फाइबर का यूज़ होता है ना। नॉन कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं यूज़ पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर का। इस तरह के फाइबर को हम पोलराइजेशन मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल बताया, पांडा फाइबर, जिसमें ये बीच में कोर है, ये कोर है, और इसके अलावा कोर के ये पूरा सराउंडिंग जो है हमारा क्लेडिंग का पोर्शन है, ये क्लेडिंग का पोर्शन है। तो क्लेडिंग में कुछ स्ट्रेस के कुछ मटेरियल हम ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा पोलराइजेशन का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो। सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो वो थ्रू आउट ऐसा ही बना रहता है। इसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पे बता रखा है, बो टाई वाला कॉन्सेप्ट, ये भी पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर को इंडिकेट कर रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, बट ये भी तरह के फाइबर होते हैं। इसके अलावा और भी फाइबर होते हैं, फॉर एग्जांपल एक फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर, उसका भी अपना यूज़ है, नॉन कम्युनिकेशन पर्पस में उसका भी यूज़ है। इसके अलावा और भी फाइबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमने कंक्लूजन की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम 3 तरीके के फाइबर यूज़ करते हैं, MMF, GIF और SMF। उससे मैंने आपको बताया कि GIF ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का यूज़ ऑलमोस्ट नहीं होता है कम्युनिकेशन में। जो भी यूज़ होता है MMF और SMF होते हैं। सिंगल मोड फाइबर का यूज़ हम लॉन्ग डिस्टेंस हाई डाटा रेट के लिए यूज़ करते हैं, और मल्टी मोड फाइबर का यूज़ हम लो डाटा रेट और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं।
है ना। साथ ही मैंने बताया आपको कि सिंगल मोड फाइबर हम मोस्टली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, बिकॉज इसमें हाई डाटा रेट ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इस तरह के फाइबर में डिस्पर्जन जो है लोएस्ट होता है। इसके अलावा और भी वैरायटी के फाइबर्स होते हैं, जैसे बताया मैंने आपको कि डिस्पर्जन फ्लैटेंड फाइबर, डिस्पर्जन शिफ्टेड फाइबर, पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर, है ना। इस तरह के फाइबर्स जो है अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए कुछ असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्वेश्चंस आप नोट कीजिए और विद इन टाइम लिमिट आपको ये असाइनमेंट हमें सबमिट करना है। तो सिंपल सा असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ SMF, MMF एंड GIF। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वी नीड dispersion shifted fiber। Question number 3, draw refractive index profile of MMF and GIF। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के तरीके, मीन्स वी विल अंडरस्टैंड द फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि फाइबर से को बनाने के लिए पहले प्रीफॉर्म बनाना होता है, प्रीफॉर्म कैसे बनाते हैं, साथ ही हम देखेंगे प्रीफॉर्म से फाइबर कैसे ड्रा होते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर को आप डिटेल स्टडी करना हो तो आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम बाय जॉन एम सीनियर या गर्ड काइजर की बुक को रेफ़र करना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन आपको अगर स्टडी करना है तो www.thefoa.org को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।